सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। जी सत्यम जी, मुझे आप लगातार सुन पा रहे हैं सही तरीके से? जी गुरुजी प्रणाम। महादेव। चलिए सुनिएगा आगे लगातार। मित्रों, आज हम इस दिवादी गण की इस अंतिम परस्मैपदी धातु को पढ़ेंगे, जो कि है आपकी णस अदर्शनी। तो चलिए यहाँ कैसे क्या प्रक्रिया होती है आप ये सभी देखिएगा। तो आइए आपको बताते हैं भैया, यह धातु अदर्शनी अर्थात लोप होना, नष्ट होना, इन अर्थों में अभाव अर्थ को द्योतित करती है। यह धातु बड़े ही प्रसिद्ध इसके रूप है। यह धातु णोपदेश है, अतः प्रउपसर्ग पूर्वक इसका प्रणश्यति प्रयोग भी बनता है। गीता में भी आता है, न मे भक्ताः प्रणश्यति। तो आप देखते हैं कि बड़ी ही प्रसिद्ध धातु है ये। चलिए इसके रूपों को देख लेते हैं। तो लट लकार में तो कोई खास बात नहीं है, बस आपको नश धातु से लट टिप और सब को बात करके स्यन कर लेना है। स्यन का बचेगा यह, और ये नकार है ना धातु में, ये णोनह से हर एक धातु में जो कि आपकी उपदेश धातु में है, धातु के नकार को नकार कर लेना। तो यह धातु का रूप बन जाएगा नश्यति। रूपावली इस प्रकार से है, नश्यति नश्यतः नश्यन्ति, नश्यसि नश्यथः नश्यथ, नश्यामि नश्यावः नश्यामः। यह पूरी रूपावली है आपकी। आगे जब हम लिट में चलते हैं तो यहाँ पर रूप बनता है ननास। देखिए मित्रों, णस धातु से लट लकार का ननास रूप बनने में परेशानी नहीं है। वहां तो बस आपको नस नस द्वित्व करना है। णल णल का बचेगा अ, नस नस आ, और पूर्वोभ्यास हलादि से स न नस अ, और यहाँ पर अतुपधाया से उपधाकार को वृद्धि करके ननास रूप बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी प्रक्रिया है, वो भी पुरानी प्रक्रिया है, वो है नेशतुह की प्रक्रिया। आपने तताप तेपतुह तेपु तप धातु के इस प्रकार के रूप पढ़े हैं, और भी जहाँ पर अति खलमध्य नादेशा दीर्घ सूत्र को लगाया है, ऐसे सूत्रों को आपने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अतुस की प्रक्रिया को हमने यहाँ लिखा है कि नस नस अतुस, और अब आप यहाँ पर लगाइएगा एक हल मध्य नाद अति कल मध्य नादेशादिर्लिटी। आप सूत्र का अर्थ जानते ही हो, जिट निमित्त आदेशादिकम न भवति यदक्तम तदवयव असंयुक्त हल मध्यस्थ अतः, अर्थात अकार को एकारः स्यात् और अभ्यास लोपस्य, और अभ्यास का लोप हो जाता है। तो अतः ये पहला वाला जो अभ्यास था मित्रों, ये नस, ये तो बेचारा लोप हो गया, चला गया। और जो यह वाला अनभ्यास अब बचा, इसके आकार को एकार कर देगा है। नस में नकार उत्तरवर्ती आकार को एकार, तो आपकी स्थिति हो जाएगी नेश अतुस। ठीक है जी, नेश अतुस ऐसी स्थिति है। और अब आपको क्या कर देना, बस वर्ण सम्मेलन करके नेशतुह प्रयोग बना लिया। तो ये नेशतुह बन गया, तो ननास नेशतुह, और इसी तरीके से बन जाएगा नेशुह। ठीक है, तो ननास नेशतुह नेशुह, यह प्रक्रिया हो गई आपकी प्रथम की।
अब इसके बाद क्या करिए, अब मध्यम पुरुष में आ जाइएगा। मध्यम पुरुष में आता है मित्रों थल, तो नस नस था, यह स्थिति बचेगी, थल का बचेगा था। तो यहां से देखिए इस प्रक्रिया को, नस नस था। अब ऐसी स्थिति होने पर क्या करेंगे आप, जो कार्य करते थे यहाँ पर, आपको याद हो अत्य कलमध्य नाद्य साध्य लिटि सूत्र के बाद एक खलीचा सेठी सूत्र और आपने पढ़ा, शेटी जी थली। जब ऐसा थल जिसको आप इडागम कर लिए हो, तो सेठ थल के परे रहते, यह जो थलीचा सेठी सूत्र प्रवृत्त होता है, यह सूत्र वही कार्य करता है जो कार्य अत एक मध्य नाद्य साध्य लिटि यह सूत्र किया करता था। एक और अभ्यास का लो, और आपकी जो यह धातु है रधाधिभ्यश्च सूत्र के द्वारा इससे वैकल्पिक इट का विधान है। तो जिस पक्ष में इट आप कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इट का ई है, ई था यहाँ पर, तो इट के ई के परे रहते यहाँ पर अभ्यास हो गया, और इसमें वो अभ्यास का लोप हो गया, और अभ्यास में जो नस था उसको एकार हो गया, तो नेश इथ नेशित रूप बन जाएगा। अब बस आपको ये समझना है कि यहाँ पर इट विकल्प से कैसे हो जाता है, रधाधिभ्य सूत्र का अर्थ क्या है, इसको थोड़ा आपको बताई देते। तो विकल्प से इट होता है रधाधिभ्य सूत्र के द्वारा। यह सूत्र जैसा कि इसकी वृत्ति में उल्लिखित है कि रध नस त्रिप द्रिप द्रुह मुह ष्णुह ष्णिः एभ्यो वलाद्यार्धातुकस्य वेट स्यात्, इनसे परे वलादि अर्धातुक को वेट स्यात् अर्थात विकल्प से इट होता है। यह सूत्र यह काम करता है। तो जो धातु पड़ी गई ना रध नस त्रिप इत्यादि, इन धातुओं पर बस ध्यान रखना, इनको ही विकल्प से इट करता है। तो आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी का एक संस्करण है चेन्नई वाला, जिसका हम प्राय से जिक्र किया करते हैं, बड़ा ही प्राचीन और प्रामाणिक संस्करण माना जाता है। उसमें यहाँ पर रधादिभ्यश्च की जगह रथादिभ्यश्च ऐसा पाठ है, वो धकार को थकार पाठ है वहां पर उस संस्कार, ठीक है जी। तो उन्होंने पहले धातु को यहाँ पर रथ लिखा है, रथ न सत्रिप। यह पाठ मुझे उसी संस्करण में देखने को मिला, हालांकि रथ नाम से कोई वैसी धातु भी नहीं प्रसिद्ध है, पता नहीं है उस संस्करण में क्या है, ऐसा थकार युक्त पाठ हमें वहां देखने को मिला। इस विषय में हमने माधवीय धातु वृत्ति और धातु प्रदीप जैसे ग्रंथों को भी मूल रूप से देखने की कोशिश की, उसमें कोई दिया नहीं है। हम कौमुदी वगैरह सिद्धांत कौमुदी को और एक बार देखेंगे, क्या कहीं पर धकार की बजाय रधा में थकार पाठ भी माना गया है क्या, ये देखना होगा। और कहीं टीका में तो हमें ये पाठ अवलोकन नहीं हुआ। अच्छा, और साथ ही यहाँ पर जो ये रधादि धातुएं दे दी गई हैं, 4 और 4 8 धातुएं ये, तो ये 8 धातुएं वहां पर नहीं दी गई थी, बस वहां पर तो एभ्यो बलादे धातु से वेट साथ इतना ही लिखा था चेन्नई वाले संस्करण में। तो एभ्य से भी खैर वही ले ली जाएंगी, पर उनके जो है टिप्पणीकार ने इन धातुओं को नीचे दे दिया है, लेकिन टिप्पणीकार ने उनको जो है रथ ऐसा करके ही दिया था, सबसे आधी धातु को रथ बताया था वहां पर। तो ये भैया संस्करणों में थोड़ा पाठ भेद था, हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और मित्रों कल के भी हमने पाठ में जो पढ़ा था, वहां पर हमने आपको कुछ धातु एक्स्ट्रा पढ़ाई थी, जैसे तुष धातु थी, तुष तुष्टव, जो आपके मूल कौमुदी में तो नहीं है लेकिन चेन्नई वाले संस्करण में थी। तो पिछले पीडीएफ में जो 2 धातु एक्स्ट्रा जोड़ी गई, हमने उन्हें जोड़ दिया है। जो मतलब वैसे तो हमने तो आपको कल 4-5 धातु एक्स्ट्रा पढ़ाई थी, लेकिन उसमें से 2 धातु हमें उस चेन्नई वाले संस्करण में मिली हैं, हमने वो कल के पीडीएफ में मतलब इस स्लाइड में जोड़ दी। जब आपको वो फ्रेश मिलेगा तो आप तक वो पहुंच जाएगा। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इन्होंने देखिए जब यहाँ पर इट किया है, वलादी आर धातु को विकल्प से इट होना है मित्रों,
अर्थात ये सूत्र वही कार्य करता है जो अर्धातु का स्थित बलादे किया करता है। एक बार और आपसे कहनी है, एक बात है कि आपकी जो णस अदर्शने नाम की धातु है, यह आपकी धातु शेट धातु है। जो आपकी शांत धातुएं है ना, शांत धातुओं में इसका पाठ नहीं है। एकाच अनुदात्तात पर इस सूत्र पर देख लेना। अतः ये धातु शेट है, इसको इडागम प्राप्त था, लिट में भी नित्य इडागम प्राप्त था, लेकिन इसको हो गया विकल्प। विकल्प होने के कारण अब इसको हर जगह विकल्प से ही इट होगा। लेकिन थलीच सेठी मित्रों जो ये सूत्र था, ये सेठ थल के परे रहते ही एक और अभ्यास का लोप किया करता है। अतः यहाँ पर तो आपका जो रूप बनेगा एक और अभ्यास का लोप होकर के निशिथ रूप की सिद्धि होगी। लेकिन जब इडागम नहीं होगा तब क्या होगा, तब की कहानी थोड़ा अलग है। इसी रूप के इसकी समझ के लिए हमने यहाँ पर ये रूप लिखा है। तब आपकी स्थिति यह होगी नस नस थल। अब हम यहाँ पर आप इडागम नहीं कर रहे, इडागम नहीं कर रहे, तब क्या करना है, सूत्र है एक मसजी नसोर झली। मसजी नसोर झली सूत्र की वृत्ति में यही अर्थ है, सिर्फ इतना ही, नुम स्यात। इसका मतलब बाकी अर्थ आपको सूत्र से मिलके करना पड़ेगा। तो ऐसे सूत्र से मिलके अर्थ करिएगा, मसजी न सो हो, ये षष्ठ्यंत पद है सूत्र में। मसजी न सो हो अर्थात मस्ज और नस धातु को नुम स्यात, नुम हो जाता है, जली झल परे होना चाहिए। हो गया सूत्र का अर्थ। बस आपके गीता प्रेस के टिप्पणीकार ने इसके अर्थ को बड़ा ही सरल तरीके से नीचे टिप्पण में लिख दिया है कि भैया जो लोग ऐसे अर्थ न कर पाए, कम से कम वो टिप्पणी को पढ़ के सीधा सा अर्थ तैयार कर लें। अर्थ वो यही है जो आपसे बताया था, इसी तरीके से। ठीक है सर जी। तो मस्जी न सोझली नुम स्या, नुम कर देना है आपको। तो चलिए जी नुम करके देखते हैं। तो नुम किया हमने, तो नुम होगा अंत्यच के बाद। तो पहला वाला जो अभ्यास वाला नस है, ठीक है, झल परे रहते नुम होता है, ध्यान रखना है। तो झल परे मिल जाएगा आपको था। और ये जो नस देख रहे हो इधर अनभ्यास वाला, और अभ्यास वाले का तो केवल न बच रहा है। तो नस के बीच में, मतलब न और सा के बीच में ये नुम करना पड़ेगा। कहने का मतलब अंत्य से करना पड़ता, अंत्य से परी करना पड़ता है। पर उस नियम को आप जानते ही हो। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब आपकी स्थिति ये हो रही है कि यहाँ आपने नस को नुम किया है, और वो नकार उत्तरवर्ती आकार के बाद में हुआ है। इस अभ्यास वाले से भैया कोई छेड़छाड़ मत करना, इसको यथावत एक साइड से लेके रहने दो। ठीक है जी, इसको एक साइड से रखना है। तो स्थिति आपकी क्या हो जाएगी, नुम करने के बाद ये लिखी है ना ना, और ये नुम का ना है जो ग्रीन कलर में लिखा है, और सा और खा। बस आपको यहाँ क्या करना है, अब नुम के नकार को तो अनुस्वार कर दीजिएगा, पर सवर्ण तो नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि अनुस्वार से ही पर सवर्ण यहाँ पर पर सवर्ण प्रवर्तन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर नुम के नकार को सिर्फ आपको अनुस्वार कर देना है। अनुस्वार करने के बाद जो ये नश धातु में सकार है तालव्य वाला, इस तालव्य सकार को आपका एक सूत्र है वृश्य भृज सृज मृज यज राज भ्राज सा। इस सूत्र के द्वारा मूर्धन्य शकार कर, जब आप मूर्धन्य शकार कर लेंगे तो स्थिति हो जाएगी न न श और थ, और थकार को कर लेना इष्टुत्व, अकार को ठकार हो जाएगा, तो रूप बन के सिद्ध हो जाएगा न नष्ट। रूप बना लोगे ना न नष्ट, इस तरीके से जी आपको ये रूप बना लेना।
इसी रूप को आपके इस मूल में लिख दिया गया है, ये देख लीजिएगा, ये नमस्थ रूप है। चलो आगे बढ़ते हैं अब भैया जब आप इससे आगे चलिए इसके तो ये देखो, ये नुम होना है, कहाँ होना है नुम? नुम होना है झल परे होते, ये नुम का विधान है। और बलादी अर्धातुक को इट विकल्प का विधान किया गया है। देखो बलादी अर्धातुक को तो वसमस मिलेगा, तो देखो विकल्प से है, देख रहे हो ना, वसमस में विकल्प से इट है। और लेकिन मस्जी नसोर झली वसमस में तो नहीं कर पा रहा है नुमागम, क्योंकि वहां पर वस का वकार और वो व का वकार है ना, क्योंकि वस के स्थान पर व हो जाता है ना, मस के स्थान पर म, तो वो व और म जो क्रमशः है वो झल परे नहीं मिलते। इसलिए नेशिव नेशिम में या नेश्व नेश्म जहाँ इडागम नहीं है वहां कहीं, वहां पर झल परे नहीं है, तो आपका नुमागम नहीं हो पाएगा, फलस्वरूप वो दो रूप वाले नहीं बनेंगे। तब इसकी लुट लकार, इस लिट लकार की पूरी प्रक्रिया यह होगी, यहाँ पर लिखा है नना सनी सतु नेशु, नेशिथ और ननष्ठ, नेशथु नेश, ननास ननस नलुत्तमोवा सत्यम जी, नेशिव और नेश्व और नेशिमा और नेश्म, ये दो रूप आपके बन जाएंगे वसमस में क्रमशः। उत्तम में विकल्प से बनेंगे महोदय? ये तो ननास ननस से तो णलोत्तमोवा सूत्र के कारण जो है णित्वत विकल्प है, अतः वृद्धि विकल्प हो जाएगी अतुपधाया। नेशिव नेश्व वाला नेशिव नेश्म, हाँ यहाँ नेशिव और नेश्व, यहाँ पर इडागम विकल्प है रगधाधिभ्यस्य सूत्र द्वारा, बलादी अर्धातुक को इडागम विकल्प है। इडागम कर दिया तो नेशिव, जब इडागम नहीं होगा तो नेश्व, इडागम कर दिया तो नेशिमा, इडागम नहीं होगा तो नेश्म, ये रूप बनेंगे। ठीक है सोनम जी? जी जी धन्यवाद। हाँ, नुमागम बस यहाँ प्रवृत्त नहीं होगा, अभी हमने बताया, क्योंकि झल परे आगे नहीं, इसलिए नेस्व नेस्म में मस्जी नसो झली की प्रवृत्ति नहीं करानी। ये तो जहां झल परे होगा वहीं पर मस्जी नसो झली अवश्य लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये समझ चुके हो कि जहां भी बलादी अर्धातुक मिलेगा तो रधादिभ्यश्च सूत्र द्वारा इन धातुओं को विकल्प से हिट हो जाएगा। मित्रों ध्यान रखिएगा, इन धातुओं को याद कर लेना ठीक से, क्योंकि ये धातुएं आपको कृदंत प्रकरण तक सब काम देंगी, क्योंकि वहां पर अभी आपको इनसे कृतवतु और भी तमाम जाने कितने प्रत्यय लगाने हैं कृदंत वाले। अभी तो आप यहाँ पर अष्टादश प्रत्ययों का विवेचन पढ़ रहे हो, या तो प्रश्नी पद वाले या आत्मनेपद वाले। तो कृदंत प्रकरण शेष रह गया, जहां पर बहुत सारे प्रत्ययों का धातु से विधान किया जाना बाकी है और बहुत सारे कृदंत के शब्द आप बनाना सीख जा रहे। तो इसलिए रदादिभ्यस्य सूत्र को याद रखना, रध न सत्रिप द्रिप और द्रुह मुणु हसणु हसणी, ये तो पहले भी आ चुकी हैं, तो द्रुह मुणु सुषणियाम तो चार धातुएं तो लास्ट वाली है ना, तो इनको भैया याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए आप लुट लकार में। लुट लकार में भी क्या है? नशिता, तो तास का जो ता है वो बलादी अर्धातुक है, बलादी अर्धातुक होने से इसे इडागम होगा विकल्प से। जब आप कर देते हो इडागम, तो इडागम करने पर बन जाएगा नशिता नशितारौ नशितारः नशितासि नशितास्थ नशितास्थ नशितास्मि नशितास्व नशितास्मः। और जब इडागम नहीं होगा इसे, तो तास का त आपको झल परे मिलता रहेगा। तास का त क्या है? झल परे हुए, तो मस्जी नसोर झली लगाना ना भूलिएगा, मस्जी नसोर झली लगाते रहिएगा, नुमागम कर दीजिएगा। और साथ ही साथ क्या करिएगा? भ्रश्च भ्रष्ट सूत्र द्वारा जो धातु का जो ये शकार है ना, आलभ्य वाला, इसको कर दीजिएगा मूर्धन्य, और मूर्धन्य से परे मिलेगा आपको
तकार उसको ष्टुत्व करके कर लीजिएगा, ताश के तकार को टकार। ये संधि के कमाल है सब। तो रूप आपके बन जाएंगे, मूल में तो नशिता और नष्टा दो रूप ये दिए ही हैं, रूप बन जाएंगे नष्टा नष्टारो नष्टारः, नष्टासि नष्टास्थ नष्टास्थ, नष्टास्मि नष्टास्वः नष्टास्मः, ये रूप बन जाए। अब ऐसे ही ध्यान रखिए, जब जब बलादी अर्धात्मक आएगा वहां पर इडागम विकल्प है मित्रों इस धातु को, इसलिए स्या आपका जो शतासी लीट उसे लिट लकार में विधान होने वाला जो स्या प्रत्यय है वह भी क्या है, बलादी है और अर्धातुक है। तो पहले इडागम कर लीजिए, इडागम करने पर रूप बनेंगे नशिष्यति नशिष्यता नशिष्यन्ति, नशिष्यसि नशिष्यथा नशिष्यथा, नशिष्यामि नशिष्यावा नशिष्यामः, ये रूप बनेंगे। और अभी अगला रूप देखिए मित्रों, आप नंक्ष्यति बहुत प्रयोग करते हो, लेकिन नशिष्यति भी जानो बलादी है, बलादी इसको अर्धातुक को रदादिव्य सूत्र द्वारा विकल्प से इट है। जब इट नहीं होगा उस पक्ष में मित्रों नंक्ष्यति रूप बनेगा। कैसे, आइए इसकी प्रक्रिया को देख लेते हैं, हमने यहाँ लिखी हुई है। ये यहाँ पर हो गया नस्यति, यहाँ तक तो सब जानते ही है, लिट लकार ले आए भैया उसी के स्थान पर। तो नस्यति क्या करना है भैया, नुमागम कर लीजिए, और जो धातु का जो सकार है तालव्य उसको मूर्धन्य कर लीजिए, अर्थात दृश्य भृश्य लगा लीजिए। ठीक है, जो तालव्य सकार को मूर्धन करता है दृश्य भृश्य सूत्र धातु का हो। तो चलो कर दिया हमने, और नुम का न कहाँ जाएगा, अंत से परे जाएगा। तो जो न है नकार उत्तरवर्ती आकार के बाद नुम का न आ जाएगा, तो हमने ग्रीन कलर में लिख दिया है नदिचोन्त्यात पर। आप इस नियम को जानते ही हो, जो मेतागम होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, अंत से परे। स्थिति हो गई ना ना शी। अब नुम के नकार को तो आप अनुस्वार कर दीजिए, ठीक है, तो आपने उसे बिंदी बना दिया अनुस्वार में। और जो अब आपको एक संधि देखनी है इसके बीच में, इस पहले मूर्धन्य शा है और फिर श्या परे है। यहाँ पर क्या हो गया, एक सूत्र है षडो कहसी, आप पढ़ चुके हो कई बार, कल भी पढ़ा था। कहा कि जब दंत सकार परे होता है तो मूर्धन्य शकार ककार में बदल जाता है। तो आपने इस मूर्धन्य शकार को कर दिया ककार, तो स्थिति हो जाएगी आपकी नंक्ष्यति, ये वाली। अब आप क्या करिए, अनुस्वार को यह प्रत्यय के परे रहते अनुस्वार से पर सवर्ण से पर सवर्ण कर दीजिए। पर सवर्ण करोगे तो अनुस्वार को हो जाएगा नकार पर सवर्ण, अंतिम है वही, तो अंतिम नकार, तो रूप बन जाएगा क संयोग क्ष कर लेना, तो नंक्ष्यति का रूप बन जाएगा नंक्ष्यति। नकार अनुस्वार को आधा होगा वो क्ष, नंक्ष्यति रूप बनेगा। ऐसे ही अग्रिम रूपों को भी बना लीजिएगा, तो नंक्ष्यति नंक्ष्यतः नंक्ष्यन्ति, नंक्ष्यसि नंक्ष्यथः नंक्ष्यथः, नंक्ष्यामि नंक्ष्यावः नंक्ष्यामः। ठीक है जी। अब यह लोट लकार के रूप अत्यंत सरल है। यदि आप नस्यति बना लेते हो, नस्यति नस्यतः नस्यन्ति, तो यहाँ पर भी आप नस्यतु नस्यतात नस्यताम नस्यन्तु, और नस्य नस्यतात नस्यतम नस्यत, और नस्यानि नस्याव नस्याम, ये आपके रूप बन जाएंगे। और ये लंग लकार भी अत्यंत सरल है, बस यहाँ पर तो जो आपको आपने स्यन किया था, स्यन यहाँ पर भी करना है, स्यन का या कट कर लेना है और रूप बना लेना है अनस्यत अनस्यताम अनस्यन, अनस्या अनश्यतम अनश्यत, अनस्यम अनश्याव अनश्याम, ये रूप बनेंगे। अब आ जाइए विधिलिंग में। विधिलिंग में याशुट है भैया आपका, याश को
ई हो जाएगा और स्यन का यकार है इसमें ही, स्यन का यकार। जी। अतः परस्य निताम आकर से ये स्यात् वो हो चुका है। तो नश्येत, नश्येताम नश्येत, नश्येयुः। नश्येताम, नश्येयुः, नश्येहे, नश्येतम, नश्येत, नश्येयम, नश्येव, नश्येम। ये विधि लिंग लकार चल जाएगा। और आगे आ जाइए आशीर लिंग लकार में। आशीर लिंग लकार में आपकी नश धातु है, या सुट का या है और तिप का ता है। यहाँ ई वगैरह तो कुछ होता नहीं है क्योंकि यहाँ स्यन नहीं होता है। ठीक है, तो रूप बन जाएगा नस्यात। तो रूप सभी रूप बनेंगे नस्यात, नस्यास्ताम, नस्यासुः नश्यासुः। और नस्याः, नश्यास्तम नस्यास्तम, नश्यास्त नस्यास्त, नस्यासम, नस्यास्व, नस्यास्म। ये रूप बनेंगे आपके। अब आ जाइए लुंग लकार में। तो ये लुंग लकार में क्या प्रक्रिया होनी है? अट कर लेना, नस धातु है, चिली कर लेना, ता कर। भैया ध्यान ये रखना, ये धातु पुषादी धातु चल रही है दिवादी के अंतर्गत, है ना। पुष पुष्टौ से स्टार्ट हुई है, ये पुषादी धातु है और यहां तक चलेंगी वैसे ये पुषादी धातु है। ये अंतिम धातु है लकोमुदी में। तो यहां तक क्या हो जाएगा? चिली को हो जाता है यहाँ पर अंग। पुषादिता परस्मई पदेश अंग, है ना। अंग कर देना, अंग का बचेगा अ, चिली को अंग होता है, सिच नहीं हो पाता, इसलिए स्थिति हो जाएगी अनस अत। और बस आपको क्या कर देना है? वर्ण सम्मेलन करके रूप बना लेना है अनशत। अनशत। ठीक है जी, ये जी अनशत रूप बनाना है। तो अनशत, अनशताम, अनशन, अनशः, अनशतम, अनशत, अनशम, अनशाव, अनशाव बना लेना अपने आप। तो इस तरीके से ये रूपावली रहेगी। और आपके लिंग लकार में भी मित्रों दो रूप बनेंगे। यहाँ पर मूल में तो नहीं लिखे हैं, लेकिन एक तो आप बना लेना अनिश्यत, जैसे आपने नशिष्यति बनाया था ना, तो अनशिष्यत पहला रूप बना लेना अनशिष्यत, अनशिष्यताम, अनशिष्यत। अनशिष्यन। और दूसरा रूप बना लेना, हाँ दूसरा बना लेना अनंक्षत, अनंक्षताम, अनंक्षम, अनंक्ष, अनंक्षतम, अनंक्षाम, अनंक्षाम। तो मित्रों ये रहेगी पूरी की पूरी प्रक्रिया नस दर्शन इस धातु की। आइए इसकी हम सिद्धि भी देख लेते हैं कहाँ कैसे गुरुजी, की गई है। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। एक बार हाँ स्लाइड दिखाइए बनी। स्लाइड दिखाइए गुरुजी एक बार। अच्छा दिखाएं? जी जी। हाँ, ये मेरे को लीजिए। हाँ गुरुजी, बोलिए बोलिए। इसमें जो मूर्धन्य श हुआ है, हाँ ये हाँ हाँ हाँ। आदेश प्रत्यय से हुआ है क्या? ये दंतव्य अच्छा नहीं, ये वाला जो मूर्धन्य श है ये वृक्ष वृक्ष से हुआ है। देखो मैंने इस प्रक्रिया को यहाँ भी दर्शाया था, यहाँ देखिए मनीष जी। जी जी जी। मैंने यहाँ पर जब मैं थल लाया था, थल का थकार परे है, तो इस नस धातु के इस वाले शकार को मैंने किया है मूर्धन्य शकार। तो हाँ जी, हाँ इससे क्या जी। होगा? ये वृक्ष भ्रष्टजस, मैंने थोड़ा सा संकेत किया हुआ है, वो जगह कम थी इसलिए पूरा नहीं लिखा भैया। वृक्ष भ्रष्टजस रजम रज शाम सह, संकेत करके हम चले हैं यहाँ पर, वैसे ही आपको यहाँ पर करना ठीक है ठीक है जी, ठीक है ना। जी जी। और यहाँ और अच्छा, यहाँ तो वृक्ष भ्रज से हुआ है, यहाँ पर भी वृक्ष भ्रज लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर श का सा परे है। तो वृक्ष भ्रज से शत्व कर लेना और शकार को षडोक हसी से कत्व कर लेना, ये संधि वाली प्रक्रिया है पूरी, है ना। जी 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 जी। समझ में आ गया ना? हाँ आइए जी, हाँ वो जी। इस अभी स्क्रीनशॉट जो दिखाने जा रहे हैं उसमें भी ये सब चर्चा आ जाएगी, देखिएगा।
वो सब खुद पे खुद लिख रहे हैं, सब प्रक्रिया। जी जी जी। सुधा टीका में वो सब प्रकरण है। आइए पहले इस वाले छोटे वाले को देखिएगा। तो ये लिख रहे हैं नश्यति की सिद्धि में सानुबंध का अदर्शनार्थ का प्रणस धातुतः लिटि तिपि शनि लटस्तिपि शनि तो शनि और नो नत्वे नश्यति इति रूपम की रूप लिख दी है। नश्यता नश्यन्ति नश्यसि नश्यथा नश्यत नश्यामि नश्यावा नश्या। ननास कैसे बनेगा ये भी सिद्ध कर दिया है कि नस धातुर लिटस्तिपि नली लिटि धातुर नभ्यासस्य इति धातुर द्वित्वे अभ्यासत्वे अतुपधाया इति वृद्धौ ननास इति। अत उसमें नेशतु बना लेना। उसकी प्रक्रिया भी लिख रहे हैं कि लिटि अतुसी धातुर द्वित्वे अभ्यासत्वे और अत एक मध्य नादेशाद लिटि की त्वे और अभ्यास लोपे च नेशतु एवं उशी ऐसे उसके परे रहते नेशु यह रूप बना लीजिएगा। ठीक है ना। दुर्गा सप्तशती में भी आया है श्याम जी, नेसुर देवारिषे ने कहा। जी जी है ना। जी जी जी। नेशुर देवारिषे ने कहा, ऐसे कुछ आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वरती सूती धुमिन तो वेती। चलो नेशिथा बना रहे हैं ये। तो कैसे बनाया है थोड़ा सा देख लीजिए। पुत्थल धातुर वित्वे अभ्यासत्वे रधादिभ्यश्च इति विकल्पेन इति। और एक बार ध्यान रखिएगा, किसी किसी प्रति में देखो थोड़ा देखते नहीं है, रधादिभ्यश्च सूत्र को रघादिभ्यश्च ऐसा भी लिख दिया है कहीं कहीं, है ना। तो ध्यान रखना मैं क्या क्या कहीं रथादिभ्यश्च पाठ एक मिला था, मैंने आपको बताया, ऐसे भी पाठ है। तो है सही पाठ आपका रधादिभ्यश्च ढकार एक। ठीक है जी जी। विकल्पेन इति न नस ईथ इति स्थिते और हरीच सेटी इति एतभ्यास लोपे नेशिथा इति रूपम। और इड अभाव पक्षे तू, देखो इट के अभाव पक्ष में देखिएगा मनीष जी, न नस है न नस था इति स्थिति मस्जी नसोर जली थी नुमागमे उमो लोपे मित्वात् मिदचुन्त्यात् परः इति अचः परा नकार स्थिति। देख रहे हैं अच से परे नकार आ जाएगा मिर्चुन्त्यात् परा से। देखो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कितने अच्छे तरीके से। मिर्चुन्त्यात् परा इति नकार स्थिति। तो स्थिति क्या बनेगी देख लो, उन्होंने लिख दी है नुम के नाक को यहाँ बैठाया है, यहाँ ये रहा बीच में नुम का नाक, ये रहा यह। तो स्थिति हो गई न स्थिति। और ध्यान से सुनिएगा मनीष जी, इति सकारस्य शकारे और इष्टुनाष्टु इति इष्टुत्वेन ठकारे और नश्चापदान्तस्य जली इति अपदान्तत्वात् और जलपरत्वाच्च। जल परे होने से उसे हो जाएगा अनुस्वार। तो ननष्ट इति रूपम संगमनीयम, ननष्ट ऐसा रूप आपको जान लेना चाहिए। और अर्थ उसमें क्या होगा लिख रहे हैं नेशथु नेश ननास ननस और नेशिव नेशिव में भी लिख दिया व्यास का लोप और रघादिभ्यश्च सूत्र द्वारा वैकल्पिक इट करके नेशिव और अभाव पक्षे तू नेश्व एवं नेशिव नेश में ऐसे बना ले। और नशिता ये सब कार्य कर लेना। रदादिभ्यश्च इति वेट तिपो धातु टेरलोपे नशिता और अभाव पक्षे नजीम जलीति नुमागमे न शता इति स्थिते और वृश्य भ्रज्य इति शत्वे इष्टत्वे
नश्चापदांता जनिति अनुस्वारे नष्टा इति रूपद्वयम् बोध्यम। आगे के टोटल रूप तो हमने आपको बनाई दिए थे। नशिष्यति में भी देख लीजिएगा और नंक्षति में, यहाँ पर भी आपको रधाधिभ्यश्चैति वेति नशिष्यति। वैडा भाव पक्षे मस्जी नसोर झली इति नुमि अनवंदलोपे वृष्य भृज्यति शत्वे षडो कहसी इति शस्यकत्वे नश्चापदान्तस्य झली इति अनुस्वारे परसवर्णे नकारे च कृते। तो परसवर्ण करने पर इन्होंने रूप नहीं लिखा, वो रूप तो इन्होंने अनुस्वार वाला ही लिख दिया, बल्कि नकार वाला लिखना चाहिए परसवर्ण करने पर। ठीक है, तो ये भैया थोड़ा सा मिस्टेक है, वैसी इन्हें नकार लिखना चाहिए था। तो नंक्षति इति रूपम ज्ञेयम्, नंक्षति नंक्षता नंक्षन्ति सब रूपों को बना लेना, आपको चला के बताइए। लोट में नश्यतु बना लेना, लंग में अनश्यत, विधि में नश्चेत विधिलिंग में, और आशीर लिंग में नस्यात, और अनसत बना लेना पुसारिता दिलिता तस्मै पदेश करके। इतने ही सारे रूप इन्होंने दिए हैं। फिर ये अब अगली धातु पे चले गए। गुरुजी नंक्षति में ये परस्पर नहीं होगा, ये वो नकार होगा ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये रूप इसमें गलत तरीके से दिया हुआ है। अनुस्वार को परसवर्ण घटित, अनुस्वार को परसवर्ण घटित रूप ही देना चाहिए, वही रूप सही है। ठीक है जी। तो हाँ, यही तो बताया था। इसमें थोड़ा ध्यान दे, किताबों में जहाँ कुछ गलतियां हैं उनको भी हम चर्चा कर ही लेते हैं, कहाँ क्या है, जिससे आप भविष्य में, आपको आगे व्याकरण की परंपरा चलानी है, बताना है सही सही। आपको पता ही चल गया होगा कि केवल किताबों से उद्धार नहीं हो सकता, हमें गुरु परंपरा से विषय को श्रुत होना चाहिए। जब हमें वो श्रुत होगा, विषय ज्ञात होगा, तो हम उसको सही कर ले जाएंगे फिर। ठीक है, तो चलिए भैया आज रखते हैं यहीं तक। यदि आपको इस पाठ में कुछ भी और भी पूछना हो तो श्याम जी बताइएगा। और कल से आत्मनेपदी धातुओं को पढ़ेंगे हम इसमें। हाँ पूछिए सत्यम जी। कहिए कहिए। हाँ, तस्य लोपा में लिखा है गुरुजी के नाश होना अर्थ नहीं होता दर्शन का। अदर्शन का नाश होना अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ लिखा है कि नाश होना अर्थ। तस्य लोपा में क्या लिखा है? नाश नहीं होना। इसमें गोविंदाचार्य जी की पुस्तक है, इसमें तो लिखा है कि अदर्शन का अर्थ होता है नाश नहीं होता है। उसका अर्थ ये होता है कि न सुनाई देना अथवा न दिखाई देना। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बढ़िया पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे। यहाँ पर भी वही भाव है, यहाँ सुनाई। ये धातु का देखो, धातु का जो प्रयोग है, मैं समझ गया आपको कहाँ पर दिक्कत है। बात यह है कि जब अदर्शनम लोपा की व्याख्या किए व्याख्याकार, चाहे वो गोविंदाचार्य जी हो, चाहे भैमी व्याख्याकार हो, या इनसे पूर्ववर्ती जो आचार्य रहे, भाष्यकार ने भी इस व्याख्या की चिंता की। उन्होंने कहा दर्शनम लोपा सूत्र बनाते हो, शब्द का तो चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं है, शब्द का जो प्रत्यक्ष है वो श्रावण प्रत्यक्ष है। तो अदर्शनम लोपा की बजाय इनको सुना देना चाहिए अश्रवणम लोपा, शब्द का न सुनाई देना लोप है। यही हुई ना बात। तो वहां पर कहते हैं अरे भैया, उसकी जो है टीकाकार समाधान किए, दृश्य अत्र ज्ञान सामान्य। यहाँ पर जो दृश्य धातु है वो ज्ञान सामान्य अर्थ में प्रयोग होती है। ज्ञान सामान्य का मतलब किसी भी इंद्रिय से यदि ज्ञान हो रहा है, वो यहाँ पर अदर्शनम कहा गया है। दृश्य यहाँ पर दृश्य धातु ज्ञान सामान्य अर्थ में प्रयोग की है। तो अब सामान्य ज्ञान आपका चक्षु आदि इंद्रिय की तरह कर्णेन्द्र आदि का भी सबका सामान्य ज्ञान है, ऐसे करके उसे समाधान किया।
वो एक अलग बात है, वो एक प्रसंग शब्द के विषय को लेकर के कि इसमें शब्द को सुनते हैं, लिपि को देखते हैं। आप यहाँ जो देख रहे हो ना, वो लिपि है। मेरे पीछे लिखा हुआ है संस्कृत सारा, वो जो दिखाई देना लिपि का विषय है, सुनाई देना शब्द का विषय है। दोनों को समझते हैं ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा बारीक बात नहीं है, ये तो समझ लेनी चाहिए, संस्कृतज्ञों को तो अवश्य जाननी ही चाहिए। यहाँ पर तो जो कहा जा रहा है नस अदर्शने, यह जो कहा जा रहा है लोक में, वो लोक में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे भूत प्रेत आपको दिखाई नहीं देते, वो अदर्शन वाली स्थिति में रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी शक्तियां जो कि प्रत्यक्ष नहीं है, वो विविध विविध कारणों से नहीं। कोई तो अत्यंत सूक्ष्म होने से प्रत्यक्ष नहीं है, कोई चीज अत्यंत व्यापक होने से प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है ना? कोई चीज हमसे अत्यंत दूर है अतः उसका हमें प्रत्यक्ष नहीं है। तो यहाँ पर तो जो ये ली गई है यह धातु आपकी, ये इसी प्रकार के आदर्शन में ली गई, ठीक है ना? नस आदर्शन, नश्यति, नाश होना अर्थ में। यहाँ तो बिल्कुल सही है जैसा कि लोक में घटित होता है ना? मैं वहां पर काफी इधर से उधर गीता में भी कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी ह्रास नहीं हो सकता, कभी नाश नहीं हो सकता, ठीक है जी? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल वैसे ही अर्थ में ली जाती है जैसे उसके लौकिक अर्थ, ठीक है? नेसुर देवार से ने कहा, उनको जो है नेशु अर्थात खत्म कर दिया, अदर्शन कर दिया देवी ने, जो वहां पर आता है ना? तो चलिए आज तक का यहीं तक पाठ है, तो समापन करते हैं भैया, है? चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम गुरुजी, शुभरात्रि। जी हाँ, हर हर महादेव। हर हर।